कहते हैं ना फ्रेंड्स कि किसी रेवोल्यूशन के लिए तलवारों की जरूरत नहीं होती। अगर रेवोल्यूशन सच में लानी हो तो एक कलम बहुत होता है, एक पेन जिसके दम पर पूरी सोसाइटी के फाउंडेशन को चैलेंज करने वाली, इस सोसाइटी को एक बहुत सिंपल से लॉजिक से बहुत बड़ी बात सिखाने वाली एक लेडी, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जिनके बारे में हम बात करेंगे। जिन्होंने सन 1792 में एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। जिस किताब में उन्होंने एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि विमेन मेन से किसी भी तरीके से इंफीरियर नहीं होती हैं। उससे पहले उस समय की सोसाइटी में, जो कि आज भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ये माना जाता था और आज भी ये माना जाता है कि विमेन मेन से नेचुरली कुछ इंफीरियर होती है। जन्म होते से ही एक विमेन को ये सिखाया जाता है कि कैसे आपको पोलाइट बनना है, कैसे आपको अपना बिहेवियर बहुत नरम रखना है, कैसे आपको एक गुड हाउस वाइफ बनना है, कैसे आपके अंदर एक केयरिंग एटीट्यूड आना चाहिए। इसी चीज को चैलेंज किया गया था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट में। और ये चैलेंज कुछ आज नहीं, अब से 10 साल, 20 साल, 50, 100, 200 साल पहले नहीं, बल्कि पूरे 260 साल पहले करीब इस चीज को चैलेंज किया था एक महान फिलोसोफर मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने, जिनको कहा जाता है कि वो आज के समय की मॉडर्न फेमिनिज्म की मदर मानी जाती है। उन्होंने सिंपल एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम अपने आंसर राइटिंग्स, अपनी जो है, हम कोई भी आंसर लिख रहे हैं या कहीं पर भी हम सोसाइटी में स्टैंड कर रहे हैं, उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत वाइडली यूज कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ये था कि एकमात्र की जिससे आप मेन और वुमेन को सोसाइटी में बराबर का दर्जा दे सकते हैं, दैट इज एजुकेशन। एक वो समय जिस समय एजुकेशन लेने का अधिकार केवल मेन के हाथ में था, और वो भी मेन में भी केवल अपर क्लास मेन के पास में। वो अधिकार को विमेन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहली पहल जो की गई थी मॉडर्न सोसाइटी में, दैट वाज डन बाय मैरी वॉल स्टोनक्राफ्ट, जिन्होंने 1792 की अपनी इस किताब में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि जो पावर ऑफ रीजनिंग है, मतलब द पावर टू अप्लाई योर माइंड, ये पावर केवल गॉड ने मेन को नहीं दी है। उन्होंने समझाया कि अगर इस पावर को आप, विमेन के पास भी ये पावर है, मेन विमेन दोनों के पास रीजनिंग की पावर है, आप एजुकेशन दे के देखो विमेन को, विमेन विल नेवर स्टैंड बिहाइंड मेन। दोनों बराबर तरीके से जो है इस सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट।